लोन माफ़ नहीं किए गए हैं, बट्टे खाते में उनका हिसाब डाल दिया गया है। अच्छा होता कि इसी के साथ यह भी बता दिया जाता कि बट्टे खाते में जिनका भी हिसाब डाला जाता है, यानी यही कहना चाहते हैं ना कि उनसे पैसा कभी न कभी लिया जाता है, तो बताया जाता कि उनसे पैसा कब लिया जाता है, कितना पैसा बट्टे खाते में इस तरह के बैंकों में पड़ा हुआ है, और जो विलफुल डिफ़ॉल्टर के बट्टे खाते में जो पैसे हैं उनमें से कितना पैसा मिल गया है, तो फोटो बात में समझ में आती। सिर्फ यह विश्लेषण पर्याप्त नहीं प्रतीत होता है कि वो माफ़ नहीं किया गया है, बट्टे खाते में डाला गया है। ये बैंकों की शब्दावलियां हैं, लेकिन इस कोरोना के संकट के समय में बहुत से लोग ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। क्या उनके पास ऐसी सुविधा है? मैं ज़्यादा आपकी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता, मगर आप उमा शंकर सिंह की ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए। मंगलवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने मोटा कर्ज लेकर विदेश भाग गए भगोड़ों के 68,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए हैं। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये बात कही और पूछा कि संसद में 16 मार्च को पूछे गए उनके सवाल का जवाब सरकार ने क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने इस आरोप का आधार आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की दरख्वास्त पर आरबीआई से 24 अप्रैल को आए जवाब को बनाया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा, भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ बीजेपी का मूल मंत्र बन गया है। 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे। सरकार ने चुप्पी साध ली, नाम जाहिर नहीं किए। 24 अप्रैल को आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सरकार ने 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,660 करोड़ रुपया माफ करने की पुष्टि कर दी है। कोरोना से हर किसी को नुकसान हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का 37,000 करोड़ रुपए का डीए घटा दिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों से हजारों करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के नाम पर लिए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बैंक डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपया माफ करने में लगी है। ये मोदी सरकार की जन धन गबन योजना है। कर्ज माफी की इस लिस्ट में सबसे पहले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनी का नाम है। इनका 8,048 करोड़ रुपया माफ किया गया है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की अनुमति के बगैर क्या 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टर्स का राइट ऑफ किया जा सकता है? क्या 5.5 साल में 6,66,000 करोड़ रुपया जो राइट ऑफ हुआ वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बगैर था? अगर वो इस प्रकार की अप्रत्याशित बात कहेंगे तो क्या उसे देश का कोई 130 करोड़ में से एक नागरिक भी स्वीकार कर पाएगा? इसके बाद मंगलवार देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 12 ट्वीट कर मुख्य तौर पर यह साफ करने की कोशिश की कि आखिर किसी भी घोटालेबाज भगोड़े का कोई कर्ज माफ नहीं किया गया है। ऐसे तमाम घोटालेबाजों से कर्ज की रिकवरी की प्रक्रिया जारी है और सीबीआई से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मीडिया इंचार्ज सुरजेवाला पर इस मामले में गफलत पैदा करने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री ने उन्हें पी चिदम्बरम से ट्यूशन लेने की सलाह तक दे डाली। ये भी कहा कि राहुल गांधी को यूपीए के जमाने में जो बुरे लोन दिए गए और जो कर्ज माफी की गई उसके बारे में मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में उस तकनीकी नियम का हवाला दिया जिसमें कर्ज न चुकाने वालों के नाम बट्टे खाते में डालने का प्रावधान है। अर्थव्यवस्था के जानकार बताते हैं कि लोन वेवर और लोन राइट ऑफ में अंतर होता है। लोन वेवर यानी कि कर्ज माफी, लोन राइट ऑफ यानी कि बट्टा खाते में डालना। कर्ज माफी वो होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है बैंक से और कतिपय वजहों से मजबूरी में उसे चुका पाने की हालत में नहीं होता तो सरकार उसकी स्थिति का मूल्यांकन कर उसके कर्ज को माफ कर देती है। जैसे कि किसी अकाल की स्थिति में या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की कर्ज माफी की जाती है सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ बट्टा खाते में डालना उसे कहते हैं जैसे किसी ने बैंक से कर्ज लिया, वो उसे चुका सकता है, उसकी कुवत रखता है, लेकिन वो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर उसको चुकाने से बचता रहता है।
ऐसे मामलों में सरकार उससे जो रिकवरी की रकम है वो बट्टा खाते में डाल देती है और उसकी रिकवरी की प्रक्रिया चालू रखती है अलग अलग एजेंसियों के जरिए, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, और कानूनी प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। Why don't they break up the NPAs into pre-2004, 2004 to 2014, and post-2014? That will give us an idea when the loans were given and which loans have become NPA. You hide that information, you refuse to answer the question, you don't give the breakup, and you keep on throwing these accusations. All these loans were given during the UPA regime. Is the government